Good morning, everyone. Today we are going to start our new chapter, that is chapter number 8, cell structure and the cell functions. Okay, the first of all, what we will discuss what is the cell. The cell is a structural and functional unit of all the living organisms that is also known as building blocks of life. तो हम इसको ये जानते हैं कि द सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिस तरह से हमारी जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग क्या होती है, छोटे छोटे ब्रिक्स को असेंबल करके हम बनाते हैं। इसका मतलब जो बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर ये यूनिट है या फंक्शन यूनिट उसको हम बोलते हैं ब्रिक। बहुत सारे ब्रिक्स को हम असेंबल करते हैं तब हमारी बिल्डिंग तैयार होती है। तो उसी तरह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बनेंगे, छोटी छोटी यूनिट्स, और उन यूनिट्स को हम बोलते हैं सेल। ये जो यूनिट्स होती है कौन किस तरह की होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। इन्हीं सेल्स को असेंबल करके क्या होता है, हम ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, तो these all living organisms made up by the assembling of these cells. Okay, the human body is composed of trillion of cells with their own specialized functions. जो हमारी ह्यूमन बॉडी है ये ट्रिलियंस, बहुत सारी ट्रिलियंस जो हमारी जो सेल्स हैं उनको असेंबल करके बनी होती है, और सबके क्या है, स्पेशल अलग अलग, सबके अलग अलग फंक्शंस हैं। द टर्म सेल वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1965। जो सेल वर्ड का यूज किया था, या फिर हम ये कहेंगे जो सेल की जो इन्वेंशन की थी सबसे पहले वो की थी रॉबर्ट हुक ने इन 1965। द सेल इज मेड अप ऑफ वाटर, अबाउट 2/3 part of the cell, and the rest is the mixture of molecules like protein, lipids, carbohydrates. जो सेल्स हैं उनका मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या होता है, वाटर होता है। 2/3 पार्ट क्या होता है, वाटर की फॉर्म में होता है, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो होता है प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, जो अनदर जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स उनकी फॉर्म में होता है। ओके, द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स। अगर हम बात करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको अगर हम नंबर ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करें तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं दो तरह के होते हैं। द फर्स्ट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, द सेकंड वन इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। पहले हम समझते हैं व्हाट आर द यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब होता है, इसी यूनिसेलुलर का मतलब है सिंगल सेल। एन ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ ओनली वन सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या है, सिर्फ एक सेल से बने हैं, सिंगल सेल से बने हैं, उनको हम बोलते हैं जो ऑर्गेनिज्म है वो होंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल एमीबा है, बैक्टीरिया है, पैरामीशियम है। तो ये जो सारे ऑर्गेनिज्म हैं ये सिंगल सेल से बने होते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। द नेक्स्ट इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, मल्टी का मतलब बहुत सारे। द ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या है, बहुत सारी सेल से बने हैं, बहुत सारी सेल के असेंबल करने से बने हैं, उनको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स। तो ये जितने भी हमारे पास है ये सारे होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये बिलियंस ट्रिलियंस सेल्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। और अगर हम बात करें कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनिशियली क्या है, एवरी ऑर्गेनिज्म बिगिंस इट्स लाइफ एज अ सिंगल सेल। ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म है उनकी उसकी लाइफ की जो शुरुआत होती है वो सिंगल सेल से होती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, ये सिंगल सेल मल्टी सेलुलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये जो सेल्स है ये धीरे धीरे इंक्रीज होती है। कैसे होगी, सबसे पहले सेल्स होते हैं, सेल्स जब बहुत सारे सेल्स कंबाइन होते हैं तो उससे बनता है टिश्यू, और जब बहुत सारे टिश्यूज को कंबाइन करते हैं, बहुत सारे टिश्यू से ग्रुप बनता है तो उससे बनते हैं ऑर्गन्स। ठीक है, और जब सारे ऑर्गेनिज्म और जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका ग्रुप होता है, वो कोऑर्डिनेशन से क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, और इन्हीं ऑर्गन सिस्टम से एक इंडिविजुअल बॉडी तैयार होती है या फिर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि इस तरह से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। द नेक्स्ट इज शेप एंड साइज ऑफ द सेल। शेप एंड साइज ऑफ सेल्स वेरी, बट ऑल ऑफ दीज आर अल्टीमेटली डिटरमाइंड बाय द स्पेसिफिक फंक्शन। जो सेल्स हैं, सेल्स का शेप और साइज वेरी करता है, बहुत सारे शेप्स में होते हैं, बहुत सारे साइज में होते हैं, लेकिन इन सबका स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है। Some cell can change their shapes like amoeba, WBC, but plants and animals have almost fixed shape. जो कुछ सेल्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल अमीबा है, वाइट ब्लड सेल्स, ये क्या करते हैं, अपना शेप कंटिन्यूस चेंज करते रहते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो
इनको चेंज कर सकते हैं, लेकिन प्लांट्स और एनिमल्स क्या हैं, मोस्टली जो इनकी सेल्स होती है वो चेंज नहीं होती है। स्मॉलेस्ट सेल इज पीपीएलओ, जिसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल है वो होता है और ऑस्ट्रिच एग। लॉन्गेस्ट एनिमल सेल वो होती है नर्व सेल। जितनी नर्व वाली सेल्स हैं उनको वो लॉन्गेस्ट एनिमल सेल होती है। अ माइक्रोमीटर और माइक्रोन इज 1000 ऑफ द मिलीमीटर। तो वो जो सेल का जो साइज है वो माइक्रोमीटर होता है, बहुत छोटा साइज होता है। इनको हम अपनी आईज से नहीं देख सकते, इसलिए हमें क्या करना होगा, माइक्रोस्कोप का यूज करना होता है। अगर हम बात करते हैं सेल साइज की, सेल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, देयरफॉर दे कैन बी ओनली ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप। हम इसको सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। सेल्स आर मेजर्ड इन माइक्रोमीटर, और माइक्रोन बहुत छोटा साइज होता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इनका जो साइज है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। फिर अगर हम बात करें शेप की, द शेप ऑफ द सेल्स वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो शेप्स हैं सेल्स के वो अलग अलग होते हैं। द शेप ऑफ प्लांट्स इज डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल सेल, ठीक है। दे मे बी स्फेरिकल, ओवल, इलेप्टिकल, स्पेंडल शेप, क्यूबॉइडल, पॉलीगोनल। तो जो सेल के शेप हैं वो डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं जो हमारी ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स होती है, तो उनका शेप क्या होता है, स्फेरिकल बाइकॉन्वेक्स। स्फेरिकल भी है और साथ में बाइकॉन्वेक्स। बाइकॉन्वेक्स दो तरह से ये अंदर दबी हुई है, तो इस तरह का शेप हम बोलते हैं स्फेरिकल बाइकॉन्वेक्स। तो रेड ब्लड सेल्स का शेप इस तरह से होता है। जो हमारे पास मसल सेल्स होती है उनका जो शेप होता है वो होता है स्पाइंडल होता है। इसी तरह से अगर हम बात करें अमीबा, अमीबा का तो शेप क्या होता है, इररेगुलर होता है, कंटिन्यूस चेंज होता रहता है, ठीक है। जो हमारी नर्व्स होती है, नर्व्स का शेप होता है हमारे पास लॉन्ग ब्रांच। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, नर्व सेल है, इसके लॉन्ग है, साथ में इसमें ब्रांच निकली हुई है। तो सब जो सेल्स हैं उनका शेप अलग अलग होता है। द नेक्स्ट इज प्रोटोप्लाज्म। द प्रोटोप्लाज्म ऑफ अ सेल कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म। वास्तव में प्रोटोप्लाज्म होता क्या है, प्रोटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक सब्सटेंस, और जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसके चारों तरफ क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, ठीक है। और साइटोप्लाज्म पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल। प्रोटोप्लाज्म के अंदर एक साइटोप्लाज्म भी होता है। द प्रोटोप्लाज्म इज बाउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन ऑन ऑल साइड्स ऑफ वेरस, ठीक है। जो प्रोटोप्लाज्म है वो सेल मेम्ब्रेन से कवर होता है। साइटोप्लाज्म सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट सराउंडिंग द न्यूक्लियस विद इन अ सेल। जो प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर साइटोप्लाज्म भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है, और ये सारे जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म कंपोज द मिक्सचर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स सच एज आयंस, अमीनो एसिड्स, मोनो 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 स्टार्च, वाटर, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, लिपिड्स। तो इन सब से क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म बना होता है। द नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। अ सराउंडिंग मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो हमारे पास मेम्ब्रेन है, ये जो हमारे पास सेल है, सेल के अंदर क्या यहाँ पे होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे बाहर जो है ये जो सेल मेम्ब्रेन, इसके जस्ट जो पहले होती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म होता है कंटेन्स ऑफ थिक फ्लूइड, ओके। ऑर्गेनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल फंक्शन, कंट्रोल सेंटर विथ डीएनए। जो हमारे पास डीएनए है वो किसमें होगा, न्यूक्लियस में होगा। प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल कंसिस्ट ऑफ, जो प्रोटोप्लाज्म है वो तीन तरह के पार्ट्स कंसिस्ट करता है। एक होता है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, इसको हम सेल वॉल भी बोलते हैं। एक होता है साइटोप्लाज्म और एक होता है न्यूक्लियस। तो ये जितने भी पार्ट्स अभी हमने पढ़े हैं, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, इन सबको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे।